प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आज हम चर्चा करेंगे इस प्रश्न को लेके, जहां पूछा गया है कि हमारा लक्ष्य क्या हो या हम अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। तो सबसे पहले तो इस बात को समझें कि जब आप लक्ष्य की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें समझने की होंगी। पहली, परम लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो जिसके लिए आप जी रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर हो। और दूसरा, हर वो लक्ष्य जो आपको इस बड़े लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा हो। जैसे मानो आप अभी अपने स्कूल में हो, पढ़ाई कर रहे हो और आपने लक्ष्य बनाया है कि मैं इस बार के एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा, फर्स्ट आऊंगा। तो ये तो बड़ा लक्ष्य हो गया, 12 महीने बाद इसका एग्जाम होगा। उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप पहले महीने क्या पढ़ाई करते हैं, किस प्रकार से अपने स्कूल में रहते हैं, कैसे अपने अध्यापकों के साथ आपका व्यवहार है, बाकी अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार है, वो सब तैयार करेगा आपको दूसरे महीने के लिए। तो दूसरे महीने का लक्ष्य किस प्रकार से आप, जो छोटे छोटे आपके परीक्षाएं होती रहती हैं, आप किस प्रकार से उनमें परफॉर्म करते हैं, कैसा आपका वहां पर रिजल्ट रहता है। जब आप ऐसे करते करते 11 महीने कर जाएंगे तो 12वें महीने में आपकी सफलता पक्की है। लेकिन जो व्यक्ति पूरे 11 महीने नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं करता और पूरी तरह से इधर उधर घूमता रहता है, वो कितनी भी मेहनत कर ले, वो अपने परिणामों में वो विशेष बात नहीं जोड़ पाता जो वो व्यक्ति जोड़ सकता है जो 11 महीने तैयारी करता हुआ आ रहा हो। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने बड़े लक्ष्य को पहचान लेंगे या उसे आप समझ लेंगे, उसके बाद आपका बहुत बड़ा कार्य होता है छोटे छोटे लक्ष्यों के ऊपर कार्य करना, काम करना और उन्हें सफलता देना। क्या होता है कि बड़े लक्ष्य को अचीव करने में या उसे परफेक्ट बनाने में, पूर्ण करने में बहुत जान लगती है और कई बार डर भी लगता है कि हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन छोटा लक्ष्य हो, जैसे मानो अगर आपने लक्ष्य बनाया कि सुबह उठने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मैं अपना सुबह का ब्रेकफास्ट ले लूंगा, सुबह का नाश्ता ले लूंगा, समय रखा उसका 7 बजे का। तो ये एक छोटा सा लक्ष्य है, उठना और उठने के कुछ समय बाद आपने ब्रेकफास्ट खाना। तो आप रात को सोएंगे इस विचार के साथ कि सुबह मुझे इस समय उठना है और इस समय मुझे नाश्ता लेना है। यदि आपने, ये छोटा सा लक्ष्य है, इसे अगर आपने सफलता दे दी, इसे आपने पूरी तरह से प्राप्त कर लिया, 3-4 दिन लगातार आप 7-7 बजे आप अपना भोजन ले रहे हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अब इसके बाद दूसरा लक्ष्य बना लो। दूसरा लक्ष्य हो सकता है कि भाई जब भी मैं अपने स्कूल जाऊंगा, सबसे पहले अपने सभी टीचर्स को, अध्यापकों को प्रणाम, प्रेम पूर्वक उनको प्रणाम करूंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा कि मुझे जो वो सिखा रहे हैं उससे मुझे लाभ हो, मैं उसे अच्छी तरह सीख पाऊं, इसका मैं आशीर्वाद लूंगा। अगेन बहुत छोटा सा लक्ष्य है, स्कूल जाना है, जो अपने सबसे आपके क्लास के टीचर हैं, सबसे प्रिय टीचर हैं आपके, उन सब के पास जाके आशीर्वाद मांगना है कि जी मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छा कर पाऊं। मान लो इसे भी पूरा कर लिया तो आप देखो दिन के 3 घंटे या 4 घंटे का जो आपका एक विचार था, आप उसे पूरा कर पाए। अब ऐसा करते करते आप अपने लिए पूरे दिन के लक्ष्य बना सकते हैं कि मुझे इतना समय आज अपनी माताजी के साथ बात जरूर करनी है, चाहे 5 मिनट रखा, 5 मिनट पिताजी के साथ बात करनी है, मैं 1 घंटा आज बाहर घूमने के लिए अवश्य जाऊंगा, मैं 1 घंटा आज अपने स्वास्थ्य के लिए अभ्यास करूंगा, व्यायाम करूंगा, योग करूंगा, प्राणायाम करूंगा। लक्ष्य बनाया और फिर देखा कि किस प्रकार आप इन छोटे छोटे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बूंदें मिल मिल के ही सागर का निर्माण करती हैं। तो आपकी छोटी छोटी ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये आपको बड़े लक्ष्य के लिए पूरी तरह तैयार कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कल जो आपने बड़ा एक विचार रखा था, एक बड़ा गोल रखा था, आप उसे अचीव कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए वापस। हम निर्धारित कैसे करें कि मेरा लक्ष्य क्या हो और मेरा लक्ष्य हो क्या, मैं कैसे समझूं। आपका लक्ष्य निर्भर करेगा आपके ज्ञान की क्षमता पर। आपके अंदर इच्छा है, मुझे वो प्राप्त करना है, लेकिन आपके अंदर वो गुण नहीं है,
तो फिर चाहकर भी आप उस लक्ष्य से जुड़ नहीं पाएंगे। यदि आपने विचार किया है कि मुझे उत्तर दिशा में जाना है, लेकिन आप ठहरे हुए पूर्व में ही हैं और आपका चेहरा भी पूर्व की दिशा की तरफ है, आप कितना भी चलते जाओ, अब आप उत्तर की दिशा नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि आप जा ही पूर्व की तरफ रहेंगे। तो आपके गुण मिलना बहुत आवश्यक है। तो जो भी लक्ष्य आपने तैयार करना है, कोई भी लक्ष्य हो सकता है, आप स्वयं को कलाकार बना सकते हैं, स्वयं को आप एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन बना सकते हैं, स्वयं को आप एक वैज्ञानिक बना सकते हैं, साइंटिस्ट बना सकते हैं, कविता करनी हो, पोएट बना सकते हो, कहानीकार बन सकते हो, आप एक्टिंग कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, गाने गाओ, आप चित्रकला कर सकते हो, ड्राइंग करो, या फिर जो भी आपने मन में विचार रखा हो, आपका उस काम के साथ मिलन होना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा मन तो है कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन मेरे अंदर गुण है ड्राइंग का, तो वो बात नहीं बन पाएगी। तो आपको अपना गुण पता होना जरूरी है। जैसे ही आप अपने गुण को पहचान लेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल आपके साथ रहता है, वो सदैव आपके शरीर के, आपके मन के, आपके आत्मा के साथ चलता रहता है। इस बात का आपने अनुभव किया होगा कि कई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद अंत में क्या करते हैं, या तो फिर वो कलाकार बन जाते हैं, या फिर कई बार खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं, या कई बार सब कुछ छोड़ छाड़ के बड़ा सरल सा जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये गलत था कि मैंने इतनी पढ़ाई की, या फिर ये गलत था कि जो मैंने जीवन में वास्तव में करना था वो मैं सबसे अंत में कर रहा हूं? इसके लिए आपको बैठ के विचार करना होगा कि ज्ञान वो बहुत आवश्यक है। ज्ञान आपको बताएगा कि आप किस कार्य को करने में सक्षम हैं, किस कार्य को करने से आपको गति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, वह इस संसार में अपने जीवन को बहुत सुंदरता से जी लेगा। और जो नहीं समझता, वो फिर पढ़ाई को भी कोसता रहता है कि मैं भाई इतना पढ़ा, मैंने साइंस पढ़ी, मैंने इंजीनियरिंग की स्टडी की, मैंने एमबीए किया, लेकिन मेरे जीवन में कोई लाभ नहीं। कईयों को आपने सुना भी होगा, वो बातें करते हैं कि भाई मैथ्स पढ़ के क्या लाभ हो गया, ये जितने भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी या फिजिक्स पढ़ी, उन सब से क्या लाभ हुआ, उनसे तो मैं बाहर जाके कुछ सामान भी नहीं खरीद पाता हूँ। तो ये विचार आप में नहीं आएंगे। ये विचार आते ही उनमें हैं जो जोड़ नहीं पाते स्वयं को अपने लक्ष्य के साथ, और स्वयं को फिर एक वो व्यंग्य बना देते हैं, अपने ऊपर फिर हंसते रहते हैं। आपने ध्यान रखना है, ज्ञान आपको चक्षु देगा, एक विशेष, जैसे ये आंखें हैं ऐसी विशेष आंखें देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। आपको निर्धारित करने में बहुत सरलता हो जाएगी। उसे प्राप्त करने के लिए फिर हमने चर्चा कर ही ली कि कैसे आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, और उन छोटे छोटे लक्ष्यों से कैसे आप उस बड़े लक्ष्य को साधते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, आनंद में रहें, प्रसन्न रहें। नमो हिमालय।